प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र भी था। इसने गुरु और संत महात्माओं की सेवा की थी। वो एक बार अपने पिता के आदेश के अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा और कुश लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर के किसी वैश्या के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है और वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही। अजामिल ने कोई पाप नहीं किया, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब वो मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। प्यारे सज्जनों, यहाँ एक समझने की बात यह है कि अजामिल वन में गया, उसने वैश्या को नहाते देखा और उसे काम जाग गया। काम जीवन में जब भी जागेगा नेत्रों से जाएगा। काम नेत्रों से प्रवेश करता है। इसलिए क्या देखा जाए ये जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या देखा जाए, कितना देखा जाए और कब देखा जाए और कैसे देखा जाए, आदमी इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वो इस बात को साधना के रूप में लें और क्या देखें, कितना देखें, इस चीज पर विचार करें। क्योंकि दृष्टि से जब दृश्य का प्रवेश होता है तो वो दृश्य अपना प्रभाव लेकर के आता है और आप इससे वंचित नहीं हो सकते। जो भी देखें सोच समझ करके देखें। उस वैश्या को देख करके अजामिल अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से विमुख हो गया और वो उस वैश्या के साथ ही रहने लगा। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और वस्तुएं जिससे वो प्रसन्न होती लेकर के आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर के भी उस उल्टा को रिझाया। ये ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टाएं करता जिससे वो वैश्या प्रसन्न होती। इस वैश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुत और विवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ ही रहता। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही उसने पापमय कर लिया। ये कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जहाँ कहीं और जैसे भी धन मिलता वहाँ से ले आता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन पोषण करने में ही वो हर वक्त व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी सदाचारी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर एक रात गुजारनी। उन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहने लगे, महाराज, हमारे गांव में तो एक ही कुलीन ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और वो इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वो गांव के अंदर नहीं बल्कि गांव के बाहर रहता। अब सभी संत अजामिल के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोल करके संतों के दर्शन किए तो मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म से याद आ गए। संतों ने कहा, भैया, रात बहुत हो गई है और आज की रात हम आपके यहाँ गुजारना चाहते हैं। आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने संतों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और उन्हें भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे, भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले भगवान का कीर्तन करते हैं। यदि आपको कोई समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें।
अजामिल ने कहा, महाराज आपका ही घर है, जो दिल में आए सो करो। संत ने बहुत ही सुंदर कीर्तन आरंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल भी बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं बल्कि उसके पाप धुल रहे हों। सारी रात ही भगवान का कीर्तन किया गया। जब सुबह हुई तो संत चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ और वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर इसीलिए निकाला गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और इस गांव में कोई नहीं है। संतों ने कहा, रे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, वरना हम तेरे घर पर रुकते ही नहीं। अब जबकि तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर, ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। अजामिल ने कहा, महाराज 9 बच्चे हैं और ये अभी गर्भवती है। संतों ने कहा, अब की बार तेरे घर में जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तो उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर के चले गए। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे समय बीता, उसके यहाँ पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल यही कहता कि नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण ही क्या करता। इस तरह वो धीरे धीरे 88 वर्ष का हो गया। वो अतिशय मूढ़ भी हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में उसने क्या देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए। उनके हाथों में फांसी है, उनके टेढ़े मेढ़े मुंह हैं और शरीर के रोए सब खड़े हुए। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देख करके अजामिल डर गया। उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने जब ये सुना कि ये मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है और उन्हें पुकार रहा है, तब वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत उस अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन यमदूतों को रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो और तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो। जब यमदूतों ने इस प्रकार से कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंस करके कहा, हे यमदूतों, यह तुम लोग सचमुच ही धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ और दंड का पात्र कौन होता है ये बताओ। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे सभी धर्म के कार्य हैं और जिनका निषेध किया गया है वे अधर्म। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे स्वयं ज्ञान के प्रकाश हैं। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्म के कार्य में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को ही व्यर्थ में दंड दिया जाएगा। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की समस्त पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने भले ही विवश होकर के सही
लेकिन भगवान के परम कल्याणकारी मोक्ष को प्रदान करने वाले नाम का उच्चारण किया। जिस समय इसने श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, पत्नी घाती, स्त्री, राजा, पिता अथवा गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, उन सभी के पापों को ये नाम नष्ट कर देने वाला है। तुम लोग अजामिल को अपने साथ मत ले जाओ। और इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के उस पवित्र नाम का उच्चारण किया। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने सत्य और धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा करके मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया। और भगवान की महिमा सुनने मात्र से ही अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। ये बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगाया। मेरे बूढ़े माँ बाप बड़े धार्मिक और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयानक नरकों में गिरूंगा, जिसमें गिर करके धर्मघाती, पापात्मा, कामी पुरुष अनेक प्रकार की यमदूतों की यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज, ब्राह्मणत्व को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वो परम मंगलमय नारायण नाम। मैं तो सचमुच ही कृतार्थ हो गया। आपसे मैं अपनी मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने आप को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को ही पुकारता तो आज श्री नारायण ही मेरे सामने प्रकट हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़ करके हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर के वे भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर के अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के नाम उनके स्वरूप के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठ करके भगवान के स्वरूप में स्थित हो गया। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था आकर के खड़े हो गए। अजामिल ने सिर झुका करके उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में ही गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल ने भगवान के पार्षदों के साथ ही शरण में विमान पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के श्री निवास स्थान अर्थात बैकुंठ को चले गए। प्यारे सज्जनों, संत कहते हैं कि भगवान का ये नाम अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, वो फिर कभी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती। अजामिल जैसे पापी ने भी मृत्यु के समय अपने पुत्र के बहाने ही भगवान के नाम का उच्चारण किया
फिर भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है।